हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो चलो अब जो पेपर है आपका 6 अगस्त को, उसके लिए उसकी तैयारी करना हम शुरू कर देते हैं। और BASLN 201 का जो लेटेस्ट पेपर है हमारे पास में 2026 फरवरी का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि 5 क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरीय में 19 नंबर के, जिनमें से आपको ओनली 2 करने होते हैं। और फिर वैसे ही आगे आते हैं 8 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 4 करने होते हैं। वो 8-8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों का अभी क्या कहते हैं, जिन बच्चों का जो है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, असाइनमेंट नहीं बनाए हैं, अब असाइनमेंट बना लीजिए। 15 अगस्त तक उनकी देखिए लास्ट डेट है, और 10 अगस्त तक एडमिशन की लास्ट डेट है। नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना एडमिशन भी आप लोग करवा लीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम देखते हैं इसमें से जो है क्वेश्चंस के आंसर। और देखिए, जैसे आज पेपर था आप लोगों का सुबह BHLN 201 का, ठीक है। तो उसमें आप देखिए पूरा पढ़ाया हुआ मैंने जो पढ़ाया उसी में से आया है। BASON 201 उसमें भी वही हुआ है। और जैसा मुझे लग रहा है अभी के 2 पेपर, जब आगाज़ इतना अच्छा है तो अंत कितना अच्छा होगा। जैसे पिछली बार मेरा फर्स्ट डिवीज़न बच्चों की लाने का टारगेट था, इस बार मैंने 75% का टारगेट बनाया है। उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को आपके दिमाग में बिठाने की, उसके लिए चाहे मुझे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव कराने पड़े। साथ में मैंने प्रण लिया हुआ है ख़राब हैंडराइटिंग और धीमी स्पीड वाले बच्चों के भी अच्छे नंबर लाने का। तो उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइन डायग्राम्स आपको बनवाती हूँ, माइंड मैप्स बनवाती हूँ, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें क्विकली बैठ सकें और आप लिख के आ सकें। तो और मेरी तरह आंसर लिख के आएंगे तो 75% नंबर लाना तो बच्चों का खेल है, ठीक है। तो देखिए, मेरे प्रयास में आप लोग भी जो है सहायक बनिए, और मेरी वीडियोस को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। और ये श्लोक क्या है, ये देखिए, पहला विचिन्त्यन्ति ये वाला, और दूसरा यात्ये के तो स्त शिखरम, ठीक है। तो ये वाला जो है, इन दोनों में से आपको जो है व्याख्या करके आनी है, दोनों में से किसी एक श्लोक की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है महाकवि कालिदास, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, प्रीवियस ईयर के हर पेपर में महाकवि कालिदास से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कालिदास को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना ही जाना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखो, जैसे महाकवि कालिदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए, ये देना है आपको। अच्छा, उसके बाद में मैं देखती हूँ ना, और इनके उत्तर भी मैं आपको लिखवाऊंगी, सॉल्यूशन भी मैं दूंगी। जो मेरे चैनल पे जिस तरीके से सॉल्व करना सिखाया जा रहा है, आप बिल्कुल वैसे ही लिख के आइए। फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत छोटी बात है, 75% मार्क्स भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसे नंबर मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, नाट्य साहित्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए क्या करना है आपको, उसके नाट्य साहित्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए रूपक के भेदों पर आपको स्पष्ट करना है, रूपक के भेदों को आपको स्पष्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। नाट्य साहित्य के उद्भव और विकास, देखो किसी भी टॉपिक में उद्भव और विकास हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हर पेपर में आपके शुरुआत के जो 2-3 यूनिट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे हर पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब खाली शुरू के, अगर आप शुरू के 2-3 यूनिट भी करते हैं तो उससे आप कम से कम पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ पे भी देखिए आपको कितना चॉइस जो है दी हुई है इन लोगों ने। किन्हीं 3 पर विस्तृत टिप्पणी लिखी है। देखिए कितने दिए हुए हैं टोटल मिला के, ये 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 हैं, और आपको करनी है 3 पर टिप्पणी, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये है हमारे भास, विशाखदत्त, शूद्रक, भवभूति, शक्तिभद्र, मथुरा प्रसाद दीक्षित, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिव्यक्त सामाजिक सौंदर्य बोध पर विचार कीजिए, ये भी एक तरीके से कालिदास से ही संबंधित है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अगर व्याख्या आती है तो ये बस ये याद रखने का
कोशिश कीजिए कौन से अंक में से है, प्रथम अंक में से, द्वितीय में से या तृतीय से में से, क्योंकि भारत में शायद ही कोई होगा जो अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में नहीं जानता होगा प्यारे बच्चों। अब आता है हमारा खंड क, देखो खंड ख, ठीक है, खंड ए हमने कर दिया। अब इसमें भी देखिए 50% की चॉइस यहाँ पर भी है, 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और ये जो है आपके 8 नंबर के ही क्वेश्चन है, टोटल 32 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ 30 नंबर का आपका असाइनमेंट भी होगा, ठीक है। अच्छा चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर विदूषक मांडव्य का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अब दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लिए, एक तरीके से कालिदास से ही है ये भी। अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर कालिदास की नाट्यकाल की विवेचना कीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगला, ये भी देखिए एक तरीके से कालिदास से ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के आधार पर दुष्यंत का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। अच्छा अब हम देख लेते हैं चौथा। अब यहाँ पे भी 50% की चॉइस है, आप देखिए 4 में से यहाँ पर 2 करने हैं आपको, ठीक है। 2 पर टिप्पणी लिखनी है, क्या क्या है, कथावस्तु, नेपथ्य, विदूषक और प्रस्तावना। देखिए हर नाटक में ये शब्द यूज़ होंगे तो आपको इनका पता होना चाहिए ये क्या है, और आप परेशान मत होइए, आपको इन सबको मैं सॉल्व भी कराने वाली हूँ, बस आप लोग क्या करिए, आप लोग धैर्य रखिए, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत नाट्य परंपरा में श्री हर्ष विरचित रत्नावली नाटिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 सूक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। वसुंधरा काल किमेव ही मधुराणाम अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत अनार्यः खलु, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी 50% की चॉइस है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, अधोलिखित उक्ति की पुष्टि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के आधार पर कीजिए। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोऽंक, तो ये इसका भी आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, व्याख्या करनी है, और देखो पुष्टि करनी है, इस उक्ति की आपको पुष्टि करनी है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के आधार पर। अब 8वें में फिर से आपको जो है 50% की चॉइस दी हुई है। देखिए किन्हीं 2 पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये देखिए, कुशील वकुटुम्बस्य वस्तु नेता अवस्था नाट्य सूत्रम, ठीक है। और देखिए ये तो आपको याद कर ले, ये नाट्य सूत्रम धारयतीति सूत्रधारहम्। अच्छा इस पेपर को मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगी, अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब तो अवश्य ही अवश्य कीजिएगा, जिससे कि और शेयर भी आपको अवश्य करना है, क्योंकि देखिए ये मार्केट में नहीं मिलते हैं पेपर्स, और ना ही इनके सॉल्यूशंस मिलते हैं। इनके सॉल्यूशन मैं आपके लिए करके ला रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। शेयर एंड केयर, इनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या सुझाव हैं आपके, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए अवश्य बताइएगा, और आज का पेपर आपका कैसा हुआ ये भी अवश्य आप लोग मुझे बताइएगा।